हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा जिसको इन्फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश के दीपक सर हैं। वो आदित्य राणा जो इंग्लिश स्पीकिंग गुरु हैं, और कंचन इंग्लिश कनेक्शन, इनके वीडियोस को लेकर उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, उनको रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं कि रॉन्ग है, इसको ऐसा ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, इसको इस तरह ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए। इस तरह वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो मेरा तो सभी से ये आग्रह है, ये कहना है कि आप इजी वे में वीडियो को बनाएं, अपलोड करें। और जहाँ तक स्पोकन इंग्लिश की बात आती, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, तो नॉट नीड टू द डेप्थ ग्रामर इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पोकन इंग्लिश। अरे हमें इंग्लिश में इतनी जानकारी हो जाए कि हम अपना मैसेज, अपने मन की बात सामने वाले को ट्रांसफ़र कर सकें, सामने वाले को कन्वे कर सकें। अगर इतना हमने अपने व्यूवर्स को, अपने ऑडियंस को, अपने चैनल देखने वालों को अगर हमने इतनी बात सिखा पाए, समझा पाए, तो बहुत अच्छा होगा। अब उसकी डेप्थ में जाके उसके टेक्निकल पॉइंट को निकालना और फिर कंफ्यूज करना, तो मुझे लगता है अगर किसी बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करनी है या किसी बच्चे को डेप्थ नॉलेज लेनी है, किसी बच्चे को, तो वह कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेगा, जाकर ऑफलाइन क्लासेस कर लेगा, अपने प्रोफेसर से बात कर लेगा। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि हम इजी वे में, सरल तरीके से इंग्लिश की जानकारी अपने व्यूवर्स तक पहुँचाएं। और मोस्टली जितने भी चैनल्स देखने वाले हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनकी स्पोकन इंग्लिश में इतनी कमांड हो जाए कि आसानी से इंग्लिश को बोल सके, अपनी बात को कह सकें। अब किसने रॉन्ग किया, किसने राइट किया है, इसका वीडियो बनाना और लोगों को कंफ्यूज करना मुझे तो ठीक नहीं लगता। ये मेरे विचार हैं। भाई मेरे विचार अपने गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगा तो मैंने कहा मुझे बताना चाहिए। अब जैसे उसमें पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को लेके मैंने 2-3 वीडियो देखे जिसमें ये रॉन्ग बना, ये सेंटेंस रॉन्ग किया गया है। अरे भाई, जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो भाई मैं तो आपको ये सिखा रहा हूँ कि जैसे पास्ट इंडेफिनिट की बात हुई, सुन रहे हैं ना आप सभी लोग, ध्यान से वीडियो को मेरे पे बार बार देखिए और जहाँ तक ज़रूर उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है, और आप सभी जानते हैं कि पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ समय। ठीक है। अब अगर हमें इंग्लिश में लिखना है या इंग्लिश में बोलना है, हमें इंग्लिश में बातचीत करने के दौरान जब हम बीते समय की बात करेंगे, तो आप एक चीज़ दिमाग में रखिए, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, हिंदी सेंटेंस को, हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। जैसे गो का वेंट, ईट का एट, ड्रिंक का ड्रंक, ड्रैंक। ठीक है, ईट का एट हो गया, तो ये सेकंड फॉर्म होती है। तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे। और अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस सेंटेंस नेगेटिव है, यानी नकारात्मक है, जिसमें नॉट आ जाता है, तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करके बनाएंगे। एक एग्जांपल बताता हूँ। पास्ट का मतलब गुजर गया। जैसे मान लीजिए आज 20 जून है, यानी 20 तारीख है। अब मैं बात कर रहा हूँ 21 तारीख को, 21 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। आप आज 20 जून है, अब आप बात करने जा रहे हैं 19 जून की, यानी एक दिन पहले की। सॉरी, मैंने बीच में 21 बोला। आज मान लीजिए 20 जून है और मुझे बात करनी है 19 जून की, 19 जून की, यानी एक दिन पहले की। तो जो 19 जून है वो एक दिन पहले गुजर चुका है, यानी वो पास्ट बन चुका है। अब हमें पास्ट में बात कहनी है कि मैंने उसको एक मोबाइल दिया। आप बैठे हैं 20 जून को और 19 जून की बात कर रहे हैं किसी से कि मैंने उसको कल एक मोबाइल दिया। तो यानी कि 19 जून को एक घटना थी, एक ऐसा काम था जो पूरा हो गया है। तो आप सिंपल बोलेंगे
कि आई गेव अ मोबाइल टू हिम। गिव की सेकेंड फॉर्म गिव लगा दी। आई गेव अ मोबाइल टू हिम या आई गेव हिम अ मोबाइल। तो इसका मतलब मैंने उसे एक मोबाइल दिया। जब बीते समय में, जो समय गुजर चुका है, उस समय की जब भी हम कोई बात करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के बात कर दो। अब उसमें आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए कि वाक्य के अंत में ता था, तीथे आया था या आ ई ए आया था। इन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज में बताओ सिंपल है, कि अगर आप बीते समय में बात कर रहे हैं, गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, जो समय गुजर चुका है और उस गुजरे समय में वो काम हो चुका है, तो वर्ब की सेकंड लगा के फॉर्म लगा के बोल दीजिए। कल हम लोग कानपुर गए। वी वेंट टू कानपुर यस्टरडे। सेकंड फॉर्म लगा दी वेंट। हमने पार्टी में बहुत मज़ा किया। वी इंजॉयड द पार्टी। इंजॉय का इंजॉयड लगा दिया। अब हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, यानी बीते समय में जो घटना हुई, तो आप इतना दिमाग में रखिए, बस सेकंड फॉर्म लगा के बोल देना है। बस जब यही इंग्लिश स्पोकन करना है तो इंग्लिश वैसे ही बोले। अब उसमें मत जाइए कि ता था आया था कि आ ई आया था, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह अगर आ जाए कि मैंने कल उसे उपहार नहीं दिया या मैंने कल उसे गिफ्ट नहीं दिया, तो यानी ये भी तो कोई बीते समय की बात हो रही है। तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। आई डिड नॉट गिव हिम अ गिफ्ट। या इस सेंटेंस तरह भी बना सकते हैं, आई डिड नॉट गिव अ गिफ्ट टू हिम। पास्ट इंडेफिनिट बस इतना ही याद रखना, गुजरे समय में जो बात हो रही हो, अगर सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के बना दीजिए। अगर नेगेटिव वाले हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के बना दीजिए। सिर्फ सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव में सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। बस इतना आपको याद रखना। बाकी मत रूल में जाइए, बहुत डेप्थ में मत जाइए। अगर आपको बैंक पीओ की तैयारी करनी, आईएएस की तैयारी की, तो आप तो सीधे एक कोई ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको डेप्थ में इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाएगी। यहाँ पर सिर्फ इतनी नॉलेज दी जा रही है कि आप इजी वे में अपनी बात को सामने कन्वे कर सकें और इंग्लिश को सीख सकें। नॉट नीड टू टेक द डेप्थ नॉलेज इन इंग्लिश ग्रामर। जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब मैं अगले टेंस की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान से सुनिए सभी लोग। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे टेंस का नेम है, प्रेजेंट माने वर्तमान और परफेक्ट मीन्स हो गया पूर्ण। यानी करंट टाइम में, वर्तमान समय में अगर कोई काम पूरा हो गया है, वर्तमान समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम, और उसमें कोई काम आपका पूरा हो जाए तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करने का रूल है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। हैज़ यूज होता है ही सी इट या किसी नेम के लिए, और हैव यूज होता है आई यू वी दे के साथ। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे वह कानपुर गया है, ही हैज़ गॉन टू कानपुर। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर टेंस के सेंटेंस को आपको बनाना या इंग्लिश में बोलना है, तो भाइयों सभी मेरे व्यूअर्स को आप इतना ध्यान रखो कि वर्तमान समय में कोई काम पूरा हो गया। जैसे आप बैठे हैं अभी और आपने देखा कि पापा जी अभी ऑफिस निकल के चले गए हैं। आप अपने घर पे बैठे और आपने देखा, आप बैठे हैं नाश्ता कर रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और आपने देखा पापा ऑफिस चले गए हैं। अब किसी ने आके पूछा कि पापा जी कहाँ हैं, तो आपने कहा ऑफिस चले गए हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम में अभी आपके सामने वो ऑफिस निकल गए हैं, तो आप कहेंगे डैडी हैज़ गॉन टू ऑफिस या पापा जी हैज़ गॉन टू ऑफिस। तो जैसे टेंस का नेम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी वर्तमान समय में काम का पूरा हो जाना, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में काम कुछ देर पहले पूरा हो गया है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, किसी शादी में गए हो, और आपने पार्टी अटेंड की, पार्टी एंजॉय की, और जब आप निकल के चलने लगे तो जो होस्ट होते हैं, जो मेज़बान होते हैं, जिनके यहाँ पार्टी में गए, तो ज़रूर पूछते हैं ना, भाई साहब खाना खा लिया, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं हुई,
तो आप यही कहते, तो वो यही आपसे पूछेगा हैव यू टेकन द डिनर, हैव यू ईटिन योर डिनर, तो आप यस कहते हैं यस आई हैव टेकन, यस आई हैव ईटन, क्योंकि प्रेजेंट में बात हो रही ना। वो पूछ रहा है कि आपने खाना खा लिया है, आपने डिनर किया है, आप घर जा रहे हैं, तो इसमें हैज़ हैव का यूज़ करके सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें मत जाइए कि लास्ट में चुका है, चुकी है, लिए, कि ये, दिए आया, ये तो थोड़ा समझा दिया जाता है इजी। तो आप सिर्फ ये देखो कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम अगर पूरा हो गया है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, और हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करके। वीडियो को बार बार देखिए, मैंने एक दो एग्जांपल बताए हैं, उन्हें उनको सुनिए, उनको समझिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपने मन से सेंटेंस सोच सोच के बनाइए और उनको बोलिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और कंट्रोवर्सी में मत पड़िए। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्पेशल एग्जामिनेशन तो डोंट नीड टू गो टू द डेप्थ नॉलेज ऑफ इंग्लिश ऑफ एनी सब्जेक्ट। ओके, मैंने बहुत से नेटिव स्पीकर्स को देखा, इंग्लिश बोलने वालों को देखा है, इतनी ग्रामर फोकस नहीं होती है। तो बस इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और मैं आपको और इजी वे में इंग्लिश बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।